अचानक नहीं गिर गई थी सीढ़ियों से? खाला गलती से सीढ़ियों से गिरी थी, मैंने नहीं गिराया था उनको। अरे मदद कर देती तो जान बच जाती ना उनकी। हाँ तो अच्छा ही होना कि मर गई। मुझे नहीं बर्दाश्त होता था कि दानियाल को जैसे वो घुटने से लगाए रखती थी अपने। क्या वाकई इसका दूसरी लड़कियों से ताल्लुक है? जी, और वो मुझे भी बहुत तंग करता है, इसीलिए वो इस घर में आया है माँ के बाहर। पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अगर दादू से मिलने आए तो उनका सामना करने से पहले एक बात याद रखना कि वो तुम्हारी सारी असलियत जान चुकी है। तेरी राह में रुलते फिरते मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अगर दादू से मिलने आए तो उनका सामना करने से पहले एक बात याद रखना कि वो तुम्हारी सारी असलियत जान चुकी है। ईमान ने तो सब कुछ दादू को बता दिया। आज नहीं तो कल वो जरूर ठीक हो जाएगी, और उसके बाद वो सबके सामने मेरा भांडा फोड़ देंगी। इतनी एफर्ट की थी मैंने, और अब मंजिल से इतने करीब पहुंचकर अचानक बाहर क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से? वो कुछ नहीं। कुछ परेशानी है ना? नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट आज तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। दादू की तबीयत भी बेहतर हो रही है ना? I know, but she's still hospitalized. Don't worry, ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। You know, मॉम कह रही थी कि दादू का साइनस का इशू इतना बढ़ गया है। I mean, पहले तो वो इनहेलर यूज करती थी, लेकिन अभी जब वो घर आएंगी तो उनको ऑक्सीजन भी लगेगा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने अभी तक अपनी दवाई ली है कि नहीं। पता था मुझे, कितनी देर हो गई। आओ तुम्हें दवाई देता हूँ, कम चलो चलो। दवाई टाइम पे लिया करो माँ। भूल जाती हूँ। कैसी लग रही अच्छी है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप। अचानक अहमद और ईमान में सब ठीक कैसे हो गया? पहले तो ईमान अहमद की हर वक्त बुराई करती थी, इसकी और महा की शादी के भी खिलाफ थी, और अब अचानक फखर, क्या हुआ? कहाँ खो गए? बात कर रही हूँ आपसे मैं कब से। कुछ नहीं यार, बस वो सोच रहा था कि
दादू की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, फिर वापस भी जाना है एग्जीबिशन पे। दोबारा मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे? हाँ, मजबूरी है ना, जरूरत है वहां पे। खैर, जरूरत तो यहाँ पे भी है। डैड इतने दिनों से ऑफिस नहीं गए और सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा है। मुझे भी आपकी जरूरत है फखर। आपकी तरफ मेरी भी कोई जिम्मेदारी निकलती है, या फिर तो ईमान, मैंने कहा अपनी जिम्मेदारियों से इनकार किया? और ये कोई वक्त है शिकवे शिकायतों का? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी फैमिली कितनी टेंशन से गुजर रही है और तुम ये बातें कर रही हो। हाँ फखर, मैं तो बस ऐसे कह रही थी। क्या हो गया? ऐसे ही नहीं कहा था तुमने। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम तंज कर रही थी मुझ पे। तुम ये बताना चाहती हो ना कि मैं केयर नहीं करता तुम्हारी। फखर, ऐसा हरगिज नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। ईमान, यही मतलब था तुम्हारा। और क्या मतलब था? ठीक है, सही है। मुझे लगता है आप अभी झगड़ा करने के मूड में। दादू और काम की टेंशन का गुस्सा आप मुझ पे निकालना चाहते हैं। चली जाती हूँ यहाँ से। आई एम सॉरी। वो देख के चलो प्लीज। अभी टक्कर हो जाती और तुम कहती कि मेरी वजह से टक्कर हुई है। तुम जैसा नीच और घटिया इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और इंसान को देखो ही नहीं, सिर्फ मुझे देखो। अहमद, क्या करें? अगर माँ ने सुन लिया और हमें साथ देख लिया तो फिर से बात का बतंगड़ बना देगी और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा सुनो, लॉन्ग ड्राइव पे चले। कम ऑन, जस्ट ड्राइव। क्या हो गया? चलो तुम्हें कुछ खिला के लाता हूँ। क्या कहती हो? देख। ओके रिलैक्स। मैं आज अकेला ही चला जाता हूँ, कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तुम आज फखर भाई को टाइम दो। ओके बाय। मैंने सुना था बेटा,
बदतमीजी कर रहा था तुम्हारे साथ। वो तो वो हमेशा करते हैं। अगर दादू से मिलने आए तो उनका सामना करने से पहले एक बात याद रखना कि तुम्हारी सारी असलियत जान चुकी है। हाँ बोलो। बेहतर है, अम्मा जान सो रही है। हाँ मैंने खाना खा लिया था। एकदम नींद का झोंका आया। मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके कॉफी ले आऊं अपने लिए। हाँ नहीं, डॉक्टर कह रहा था कि एक स्पेशलिस्ट है उसको। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं, हरगिज़ नहीं। आंखों देखा भी अक्सर गलत हो जाता है। ईमान पे मुझे पूरा यकीन है और हो सकता है कि वो मेरे कहने पे यहाँ पे अहमद और महा से अपने ताल्लुक ठीक कर रही हो। महा भी तो जिद्दी है ना। हेलो जी डैड, क्या हुआ दादू को? व्हाट? मगर डैड ये कैसे हो सकता है? दादू तो क्या हुआ फखर? सब खैरियत है? फखर ईमान वो दादू। क्या हुआ दादू को? हाँ
दादू नहीं रही। हेलो लेडीज। तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हें बता भी हुआ क्या है घर पे? वो घर का सिक्योरिटी अलार्म बज गया था रात को। पूरी रात सिक्योरिटी कंपनी के साथ बारी काट के आया हूँ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दादू की डेथ हो गई है। What? लेकिन वो तो ठीक हो रही थी ना? I don't know. मॉम और डैड हॉस्पिटल गए। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स किए, इंसान कॉल बैक कर देता नहीं कर प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, संभालो। She's in a much better place. सब ठीक हो जाएगा। हेलो जी समीना जी, वो बस अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। पता नहीं किसी ने स्विच निकाल दिया। जी गलती तो है, मगर क्या कर सकती। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वरना हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। जी मैं कह दूंगी। जज़ाकल्लाह खैर। एमा रुको। कहते हैं कि जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते, उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन मेरे साथ इससे अच्छा और क्या होगा कि मेरे कानों में तुम्हारी आवाज। बकवास बंद करो अपनी। तुमने किया ना ये सब? मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारा इशारा किस तरफ है स्वीटहार्ट? दादू के रूम का सिस्टम तुमने ऑफ किया है ना? कैसे इल्जाम लगा रही हो? मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? तो उस रात तुम कहाँ गए थे? अब तुम बीवियों जैसे सवाल कर रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पहली माह से बहुत बेजार हूँ। शट अप! इसका मतलब ये सब तुमने किया? तुमने मार दिया तुमने दादू को? ईमान संभालो खुद को। मुझे पता है तुम दादू के लिए बहुत अपसेट हो फखर भाई। ये बहुत अपसेट है, रो रही है। आप तो संभाले इसे, देखिए ना। मेहमान हम सभी अपसेट हैं। महा तो बहुत ज्यादा अपसेट है। महा को फखर भाई आपने और आंटी ने बहुत अच्छे से संभाला, इतनी अच्छी सपोर्ट है उसके पास, लेकिन ये बेचारी। प्लीज इसका ख्याल रखिए। एनीवे मैं चलता हूँ, शाम में मुलाकात होगी। यू टेक केयर ईमान। संभालो। सर मैंने पार्किंग और कॉरिडोर के सिक्योरिटी कैमरा से सब कुछ डिलीट कर दिया है। गुड। ये लो तुम्हारा इनाम।
और भी अगर किसी चीज की कभी जरूरत पड़े तो बिला झिझक मेरे पास आ जाना। सर आपको अंदाजा नहीं कि मुझे इस वक्त इन पैसों की कितनी जरूरत थी। शुक्रिया। मैं जानता हूं पैसा बड़ी बड़ी जरूरतें पूरी कर देता है। क्या यार, अगर ईमान अपना मुंह बंद रखती दादो के सामने तो मुझे, दादो की मौत मेरा नहीं तुम्हारा गुनाह है ईमान। अहमर से मुझे इतनी बड़ी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो मुझे बर्बाद करना चाहता था, मगर उसने खुद को बचाने के लिए दादू की जान ले ली। मुझे ये बात फखर को बता देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझसे झगड़ा करेंगे, मगर मैं अहमर की इस मुजरिमाना हरकत पर खामोश नहीं रहूंगी। मैं सबको बता दूंगी। क्यों क्यों दोबारा जलील होना चाहती हूँ उन लोगों के सामने? मैं दामाद हूँ इस घर का। अच्छा चलो, अगर मैंने किया भी है जो तुम कह रही हो, तो क्या बगैर किसी बैकअप, बगैर किसी प्लानिंग के कर लूंगा? इतना बेवकूफ? हाँ? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। डैड प्लीज खुद को संभालें। अगर इस तरह से अपसेट रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यही तो मैं भी इनको समझा रही हूँ कि अम्मा अपनी इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाई थी और हर इंसान के पास इतनी ही मोहलत होती है। अम्मा जान की डेथ अस्पताल वालों की मुजरिमाना गफलत की वजह से हुई है। मुझे नहीं पता था। मैं समझ रहा था अम्मा जान सो रही है, तो चलो मैं जितनी देर इनकी आंख लगी है मैं चाय लेकर आता हूं। बस मैं गया हूं और वापस आया हूं तो बस सब कुछ खत्म हो चुका। हैरत की बात है, अभी तक किसी को पता ही नहीं चला। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? अंकल की बात बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल वालों की गलती है। इस तरह रूम में इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाना, ऑक्सीजन सप्लाई का रुक जाना। फखर भाई, आप और अंकल दोनों प्लीज हरगिज़ इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा। इस हॉस्पिटल के खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वाकये की कंप्लीट तहकीकात होगी, छोड़ूंगा नहीं मैं। और प्लीज अंकल, आपको मेरी किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। मेरा दोस्त है, उसके वालिद साहब आईजी हैं, वो हमारी बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूं कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिले। थैंक यू। दादू को मारने के बाद अब तुम सबके सामने ये ड्रामा कर रहे हो। ईमान, तुम वाकई बहुत कम अकल हो। मैं तो तुम्हें बहुत ज़हीन समझता था, लेकिन हो तुम बेवकूफ। ये बातें ऐसे यहाँ खड़े होके करने की। चलो आओ अंदर चल के। बकवास बंद करो बकवास। चलो कर ली बकवास। अब तुम शुरू हो जाओ।
इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा रही हो बगैर किसी सबूत के। क्या साबित करोगे? क्यों क्यों दोबारा जलील होना चाहती हो लोगों के सामने? मैं दामाद हूं इस घर का। अच्छा चलो, अगर मैंने किया भी है जो तुम कह रही हो, तो क्या बगैर किसी बैकअप, बगैर किसी प्लानिंग के कर लूंगा? इतना बेवकूफ? हाँ? ईमान, देखो ईमान, खामखा अपनी एनर्जी जाया मत करो। और लड़ाई झगड़े का नतीजा तो तुम देख चुकी हो। तुम्हारी वजह से दादू इस दुनिया से चली गई। अब तुम क्या चाहती हो? कोई और बड़ा नुकसान हो जाए? फखर, मैं तुम्हारे डैड की वजह से बहुत परेशान हूँ। समझाया तो है उन्हें मैंने, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनते हैं। पता है, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। और तुम तो जानते हो वो कितने अटैच थे अम्मा से। दादू की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। खैर माँ को भेजा तो है उनके रूम में, समझा देगी वो कुछ ना कुछ। अरे उंगली कट गई तुम्हारी। ये क्या कर रही हो तुम? देख के सब्जियां काटो। ये क्या हो रहा है यहाँ? इसका हाथ कट गया, ये सब्जी काट रही थी। देखिए कितना खून निकल रहा है। फखर भाई देखिए क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? कोई बात नहीं फखर, हो जाता है काम करते हुए छोटे मोटे कट। नहीं, ये मेरी गलती, मेरी वजह से। मैंने इससे कहा था कि आज कुछ एक्स्ट्रा खाना बना दे। एक्चुअली गरीबों में मैं दादों के लिए खाना बांटना चाहता था। ईमा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं बाजार से जाके खरीद लूंगा। फखर भाई, आप प्लीज अपनी बीवी का ख्याल रखें। हाँ, मेरे रूम में फर्स्ट एड बॉक्स है, आओ मेरे साथ चलो। चलो ना ईमान, क्या हो गया? चलो, क्या जरूरत थी ईमान? पता है कि बेचारी। दिखाओ हाथ। ठीक है फखर है। दिखाओ। कट तो काफी गहरा है। मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ब्लड भी नहीं रुक रहा, स्टिचेस लगेंगे। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की, ठीक हो जाएगा। वैसे भी कौन सा पहली बार है किचन में काम करते हुए कट लगा? होता रहता है ऐसा। यानी तुम भी मुझे अमर की तरह कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही है ना तुम्हारा। मैंने तो काफी दफा रोका है तुम्हें कि तुम काम ना किया करो। अम्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम मानती कहाँ? अपनी मर्जी करती तो हमेशा। अपनी मर्जी इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सबका ख्याल रखना, सबके लिए खाना बनाना। और मुझे नहीं पता था कि वो सामान अमर लेकर आया। और अगर पता होता कि वो ये सब कुछ दादू के साले सवाब के लिए कर रहा है तो ना बनाती तुम? आखिर मैंने ये कब कहा? आप क्यों मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं आजकल? क्या हो गया? छोड़ो ये बात है, डॉक्टर के पास चलते हैं। ब्लीडिंग नहीं रुक रही। मुझे नहीं जाना। चलो, नहीं रुक रही ना ब्लीडिंग, चलो ना जिद किया करो, चलो। ये क्या हो रहा है यहाँ? इसका हाथ कट गया, ये सब्जी काट रही थी। देखिए कितना खून निकल रहा है। फखर भाई देखिए क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम?
मॉम, आर यू ओके? मॉम, मुझे परेशान लग रही है, क्या हुआ बताएं मुझे। नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही थी कि जहाँ आग लगने का अंदेशा हो वहां तो दिए की लौ से भी डर लगता है। मॉम, मैं आपकी बात समझी नहीं, मतलब? माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मामा, आप मुझसे ओपनली बात कर सकती हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। I mean, ये आग, दिया, क्या होता है इस बातों का मतलब? यही तो मसला है कि मैं तुम्हें कह नहीं सकती, क्योंकि तुम जज्बाती हो और अहमर के लिए पोसेसिव भी। ऐसा ना हो तुम मुझसे बिला वजह झगड़ा शुरू कर दो। माँ बेटा, तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर है और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा यहाँ रहना बेमकसद है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं यहाँ इस घर से चली जाऊं? एक्चुअली ना समीना 2-3 बार पूछ चुकी है। जाहिरी तो वो अम्मा की ताज़ियत करती हैं और तसल्ली देती हैं, लेकिन घुमा फिरा कर यही कहती हैं कि माँ और अहमद यहाँ कब तक रहेंगे। मतलब अब समीना आंटी को वहां बैठकर भी सुकून नहीं है मॉम? वो तो मुझे और अहमद को खुश देख ही नहीं सकती हैं। नहीं बेटा, वो अपने बेटे और बहू को क्यों नहीं खुश देखना चाहेंगी? तुम समझ नहीं रही हो, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मॉम, समझ आप नहीं रही हैं। जानती हैं, जब मैं वहां उस घर में रहती थी तो फिर भी वो हर मामले में, हर सिचुएशन में अपनी इंटरफेरेंस करती थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ, उनको फिर भी सुकून नहीं है। देखो माँ, मेरी बात को समझो। मियाँ बीवी का रिश्ता जब मजबूत और ताकतवर होता है ना, तो ससुराल वालों की इंटरफेरेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मॉम। हम सब शदीद दुख से गुजर रहे हैं ना इस वक्त, और डैड जिस फेस से गुजर रहे हैं। एनीवेज, इस वक्त हमारे घर में बहुत ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मैं डैड को इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। आप प्लीज समीना आंटी की बातों को बिला वजह अपना सर पे हावी ना करें। एंड टेक अ चिल पिल, ठीक है? रिलैक्स प्लीज। क्या हो गया डैड, इतना गुस्से में क्यों है? मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, ईंट से ईंट बजा दूंगा इन सब की। इन लोगों को हुआ क्या है? हॉस्पिटल के इंतजामिया की। डैड अब बैठे, रिलैक्स हो, ईमान पानी लेके। बैठने का वक्त नहीं है। पता है वो क्या कहते हैं? हॉस्पिटल वाले कहते हैं उनकी गलती है ही नहीं। उनके 4 स्टाफ उस फ्लोर पे मौजूद थे सारी रात, और जो ड्यूटी पे डॉक्टर है वो भी यही कह रहा है, सब मौजूद थे। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। हो सकता है किसी वर्कर ने गलती से स्विच ऑफ कर दिया हो। आप उनसे कहें ना कि सीसीटीवी फुटेज तो दें हमें। चले, रूम के अंदर कैमरे नहीं थे, रूम के बाहर तो कैमरे थे ना। हमें इतना तो पता चले कि कौन बंदा रूम के अंदर गया था, किस टाइम पे गया था। अरे यही तो झगड़ा है। वो कहते हैं कि सीसीटीवी की फुटेज है ही नहीं, कोई एरर था उसमें, टेक्निकल एरर। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी मिनिस्टर को फोन करता हूं, वो ऊपर से दबाव डालेगा और फिर सच सामने आएगा कि कौन मुजरिम है और किसकी वजह से मेरी मां की जान गई है। डैड रिलैक्स रहें, आप पानी पिए, आप पानी पिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। ना परेशान, हम मिलके बात करेंगे।
जी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमने क्या कोई नया सिक्योरिटी गार्ड रखा है ऑफिस में? जी, एक जरूरतमंद आदमी था। जिस कंपनी में काम कर रहा था उसे सही तनख्वाह नहीं दे रहे थे, तो मैंने रख लिया। लेकिन अहमद, हमें तो कोई जरूरत नहीं थी ना। एक दोस्त की सिफारिश पे रखा है मॉम। और आप छोड़े ना इस मसले को, मुझे हैंडल करने दो ऑफिस के मामला। आप ये बताएं, मामू अब कैसे हैं? भाईजान बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ महा कैसी है? महा को कैसा होना है, वैसी की वैसी है, जिद्दी, अपनी मनमानी करने वाली। अजीब लग रहा है मुझे ये सोच कर कि तुम इतने दिन से ससुराल में हो। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अहमद, इंसान की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। महा को तुम्हें प्रेशराइज करके इस तरह वहां नहीं लेके जाना चाहिए था। मॉम, मैं तो खुद यहाँ रहना नहीं चाहता। आपको अंदाजा नहीं है कि कितना ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तो सिर्फ महा को खुश रखना चाहता हूं ना। उसकी खुशी में तो मेरी खुशी है ना मॉम। उसकी खुशी के लिए तो मैं यहाँ रह रहा हूं, ताकि हम लोगों की रिलेशनशिप स्ट्रांग रह सके। जिस वजह से मैं उसकी जिद भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, और जब वो बेवजह मुझसे नाराज होती है तो उसे मना भी लेता हूँ। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि तुम और महा खुश रहो, इसीलिए तुम्हारे इस्रार करने पर मैं यहाँ चली आई। लेकिन मैं इस तरह घर पर और कारोबार छोड़ के यहाँ तो नहीं रह सकती ना। तो क्या आप वापस आ रही हैं? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, कुछ हफ्ते तो मैं यहीं पे हूँ अभी। लेकिन मैं अकेले वापस नहीं आऊंगी, समरीना आ रही है मेरे साथ। तुम्हें पता है ना, उसने अभी रिसेंटली अपनी डिग्री ली है आर्किटेक्चर में। ओके, दैट्स ग्रेट। वो तो यहाँ जॉब तलाश कर रही थी, मगर मैंने कहा इतनी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट को मैं कहीं बाहर काम करने नहीं दूंगी। आफ्टर ऑल पहला हक हमारा है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ले आए उसे अपने साथ, और मैं उसकी हेल्प भी कर दूंगा जॉब ढूंढने में। उसको बोले बेफिक्र हो जाए। हाँ, बस अभी प्लान करें। ये तो अहमद भी तस्लीम कर चुका है कि दादू की जान उसने ली, क्योंकि वो सच्चाई जान चुकी थी। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि अहमद ने इतना सब कुछ इतने प्लान से किया। मैं वाकई उसे अंडर एस्टिमेट करती आई। जब वो महा से शादी कर सकता है तो फखर, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। ईमान, अभी मैं जल्दी में हूँ, वापस आके बात करता हूँ। हाँ फखर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मिनट सुन ले प्लीज। ईमान, मेरी बात सुनो। डैड अभी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से झगड़ा करके आए हैं। मैं नहीं चाह रहा कि बात बढ़ जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वापस आके बात करता हूँ। फखर, आप और अंकल अंधेरे में हाथ पैर मार रहे, जबकि दादू का असल मुजरिम इस घर में खुलेआम घूम रहा है।